तो वो लोग उधर से अगर करेंगे सर, वो लोग का आता है अप्रूवल। तो फिर कैसे क्या करना है? ओके, ओके हाँ। ये समझा प्लेटफॉर्म का? वापस पूरा ठीक है, करो करो। यहाँ पे मैडम आपने दोनों साइड सेम प्रॉन्ग बिठाएगा, साइज, आउटर साइज अगर बड़ा बिठाते ना आप, यहाँ पे लॉकिंग कम हो गया इसमें। 0.1 का लॉकिंग बोला था मैंने। इनर साइड दो करे आपका चलेगा। यहाँ पे 0.1 लॉकिंग बोला था, अगर आप एक साइज बड़ा बिठाते ना, यहाँ पे जो इतना गैप दिख रहा है ना, ये सब वो नहीं दिखता था। ओके। और यहाँ पे आपने कैसा बिठाया था ये प्रॉन्ग? मैनुअली नहीं बिठाया रहेगा एक एक शॉर्टकट, मैनुअली बिठाना चाहिए था। तभी वो प्रॉब्लम समझ में आता था कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसमें प्रॉन्ग बिठाने में। डायमंड भी वैसे बिठाया कुछ शॉर्टकट में। वो मैनुअली बिठाएंगे ना इसमें, जितना ज्यादा टाइम जाएगा आपको स्पीड बढ़ेगी उसमें प्रॉन्ग बिठाने में। कहाँ पे ये शॉर्टकट नहीं चलता है, जो मैंने बताया था ना कल, वो शॉर्टकट नहीं चलता आपको एज इट इज कुछ समझने के लिए, कि अगर किधर दिखाने का रहेगा स्पीड में करके, तो उसके लिए वो यूज होएगा। नहीं तो जितना ज्यादा आप मैनुअली करेंगे। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं एक बार, वापस को समझा तो मैट्रिक चालू हो रहा है जाता। 0.2, 0.2 छोड़ते मालूम है, इस साइड से 0.2। तो इन कर्व लेना है, नहीं तो मेन कर्व। मेन कर्व का शॉर्ट की है एमईसी। एमईसी। ये दबाने से डायमंड की साइज बढ़ती है, एक एक साइज। फ्लिप, यहाँ पे फ्लिप। ये क्या हो रहा है ना मैडम? हैंग हो गया रहेगा शायद से इसके लिए। अगर ये डायमंड टू डायमंड गैप नहीं आएगा लाइनों में, तो जीवी मैट्रिक्स स्कोर। ओके, स्पेस दबाना है 5 6 बार, और फिर जीवी जेम्स अपडेट। जीवी जेम्स अपडेट, समझा? उसको भी 5 6 बार इंटर दबा दोगे, फिर डायमंड ले लोगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका, और डायमंड पे डायमंड क्लिक करने पे राइनो या मैट्रिक्स कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा क्रैश हो जाता है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। सर तो आप इससे क्या? ट्राई करो। जीवी ओरिएंट ऑन जेम। डायमंड बिठाया मैंने यहाँ पे।
इतना बिठा के दिखाता हूँ आपको आधा। लॉन्ग ऑन सरफेस, लिप। डायमंड डायमंड की साइज अगर बड़ी है तो ऐसे प्रॉन्ग की साइज बढ़ेगी। यहाँ पे एक साइज छोटा टर्न हो रहा है इसके लिए। यहाँ पे देख रहे हैं, एक साइज बढ़ रही है यहाँ पे। 0.5 हो रहा है, कभी 0.55 हो रहा है, कभी 0.55 हुआ। वो आपको कंट्रोल करना है ई क्यू से। क्यू से साइज बढ़ती है, ई से साइज छोटी होती है। क्लियर? ये समझा आपको? अगर यहाँ पे भी आप शॉर्टकट यूज करोगे ना, तो ये डायमंड जो एरलंग कर्व किया रहेगा आपने, एरलंग कर्व, ठीक है, ये वाला कमांड यूज किया रहेगा आपने प्रॉन्ग बिठाने के लिए भी। उसकी वजह से आपका यहाँ से ये सब अंदर चले गया, वो लाइन को छोड़ दिया। डायमंड डायमंड बिठाने के लिए जो साइज का डायमंड रहेगा या जो साइज का मेटल रहेगा अपने पास अवेलेबल, भी ऐसा नहीं कि कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो पहले मेटल बनाएंगे उसके बाद में डायमंड बिठाते हैं। अगर मैंने समझो डायमंड बनाया अपना, सॉरी मेटल बनाया है 1.5, सब जगह पे डायमंड ऐसा, मेटल ऐसा सेम नहीं बना हुआ रहेगा, कम ज्यादा बना हुआ रहेगा। ओके। ऑफसेट माना यहाँ से 0.2, 0.2। डायमंड बिठाना है जीवी ओरिएंट ऑन जेम्स, दिया, फ्लिप किया। यहाँ पे 1.2 का डायमंड बैठ रहा है। सेम जैसा आप प्रॉन्ग में अपन करते, ई करके साइज बड़ा करते, क्यू करके छोटा करते, वैसे इसमें भी है। क्लियर? अगर इसको ही, ये तो बेस पे बिठाए हैं,
और इसको प्रॉन्ग बिठाने का रहेगा तो कैसे बिठाएंगे? यहाँ पे सिंगल एक प्रॉन्ग बिठाएंगे, यहाँ तक तो बैठ जाएगा सिंगल प्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे सिंगल प्रॉन्ग वर्क नहीं करेगा क्योंकि डायमंड टू डायमंड गैप बहुत ज्यादा है और यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। प्रॉन्ग बिठाने के लिए 0.6 से ज्यादा बड़ा प्रॉन्ग यूज मत करना, नहीं तो पिलर एक बहुत जाड़ा लगेगा वो। प्रॉन्ग अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, ए डायमंड की साइज बड़ी है, तो ये यहाँ पे प्रॉन्ग और एक यहाँ पे प्रॉन्ग। ये ऐसे प्रॉन्ग को बोलते हैं स्प्लिट प्रॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल इसके लिए सेटिंग होएगा। अगर यहाँ पे सिंगल मेरे को प्रॉन्ग लगाने का रहता, इतना बड़ा लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा लगाने के बाद सामने वाले से फोल्ड होएगा नहीं होएगा, फोल्ड होते टाइम टूट जाएगा तो फिर इसका कुछ हो नहीं सकता है, मतलब अगर एक बार टूट गया तो दोनों नुकसान हो जाएगा। उसके लिए छोटा है जो जल्दी फोल्ड हो जाएगा सामने वाले से, उसके लिए ये यूज करते हैं स्प्लिट प्रोंगे, जो उसको ज्यादा हेल्प करेगी लॉकिंग करने में सिंगल सिंगल। ओके, क्लियर। जहां तक हो सके 0.6 में, अगर जैसे कि अगर 0.6 का प्रोंग मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ, यहाँ पे लॉकिंग हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे लॉकिंग नहीं हो रही है। तो मैंने स्प्लिट प्रॉन्ग लगाने की बोला है। स्प्लिट प्रॉन्ग की भी एक साइज होती है जो 0.4 कम से कम, उससे नीचे नहीं। कोई भी प्रॉन्ग ले लो। अगर आप यहाँ पे सिंगल प्रॉन्ग भी बिठा रहे हो, अगर आप यहाँ पे सिंगल प्रॉन्ग भी बिठा रहे हो, उसकी भी साइज 0.4 से नीचे का प्रॉन्ग नहीं चल रहा है। 0.35 मिनिमम। अगर पूरे डिजाइन में एक दो प्रॉन्ग रहेगा तो 0.35 का चलेगा। आप सोचो कि पूरे इसमें 0.35, अगर जगह नहीं है 0.35 का ही लगा दो तो नहीं चलेगा। 0.35 उसमें नहीं दिखता है, जो रियल पीस रहेगा उसमें। 0.35, यहाँ पे एक आध दो लगा दोगे तो चलेगा। जगह नहीं है यहाँ पे, स्पेस कम है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। एक बार वापस पूरा बता देता हूँ। और इसमें एक चीज और बताता हूँ आप लोग को।
इसमें गैप 0.1 होना चाहिए, मैंने कल बोला था, प्रॉन्ग टू प्रॉन्ग गैप 0.1 होना ही चाहिए कम से कम। 0.06 है। यहाँ पे एक साइड छोटी कर दो इसकी छः को। हो गया साइज। अगर कोई डिजाइन में उसके बाद में भी यहाँ पे जगह खाली बचती है, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर डायमंड भी नहीं बैठ रहा है तो उसको फिल तो करना पड़ेगा कैसे। तो वहाँ पे फॉल्स प्रॉन्ग लगा सकते हैं, जो सिर्फ प्रॉन्ग से कवर करेंगे उसको। उसकी साइज रहेगी 0.35। उसकी हाइट रहेगी 0.4। यहाँ पे वो जगह ब्लैंक नहीं रहेगी इतनी पूरी, कैसे न कैसे तो कवर करना पड़ेगा ना उसको, या उसको कट तो कर नहीं सकते, नहीं तो डिजाइन अधूरी हो जाएगी। उसके जगह पे फॉल्स प्रॉन्ग यूज कर सकते हो अपना, जो उसकी हाइट कम रहेगी, वो कोई काम में यूज नहीं होगा वो प्रॉन्ग, सिर्फ ऐसे शो के लिए लगाएंगे उसको। ओके। उसकी हाइट 0.4 रहेगी। बता देते हो एक बार वापस कल से। हाँ। कोई डिजाइन में अगर वैसा डायमंड बिठाया आपने और कहाँ पे खाली जगह मिला, वहां पे आपको बताने के लिए मैंने ऐसे बढ़ाया कि अगर वहां पे खाली जगह है। बताओ तो, बताओ तो। ये बता दो।
यहाँ पे लिखा है 6 mm की साइज लिखा है। 6 mm की साइज मतलब इसकी साइज है, वो 6 mm। ओके। रिंग आईडी 16.5 लिया मैंने। ऑफसेट मारा 2 mm। 0.3 ऊपर लिया। 0.5 लिया। यहाँ पे 1.5। 2 mm। 2.5। ये मैं डिजाइन है ना रिंग के अकॉर्डिंग बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इमेज लिया था ना, वो छोटा पहले से करके रखा हुआ है। ओके। आप लोग ने इतना रिंग बनाया ना, आप लोग कैसे बनाते हो ऐसे रिंग को? प्रोजेक्ट करके? ड्रॉ करके है, फिर ऊपर वाले को प्रोजेक्ट करके। वो कट करते रहेंगे ना पहले? इसको ड्रॉ किया। ठीक है। डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा यहाँ पे। इसको ट्रिम किया। प्रोजेक्ट। ऐसा? लेकिन ये डिजाइन ऐसा है नहीं। ये डिजाइन है।
ये डिजाइन यहाँ पे स्ट्रेट है, सीधा। उसके बाद में यहाँ से कर्व निकले जो ये वाले हैं। वैसे आर्क में नहीं है, जो आर्क आप बोल रहे हो ना प्रोजेक्ट करने के लिए, वैसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सीधा इसको मूव करके लिया। इसका डुप्लीकेट इसलिए यहाँ पे कॉपी किया, उसके साथ इसको रिबिल्ड मार के मर्ज कर दूंगा। डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको स्मूथ करना पड़ेगा अपने को। यहाँ से थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। ये हुआ। ये दोनों अलग अलग वे में सेंटर में चाहिए रहेगा। क्या है स्ट्रेट। तो इसका नीचे शैंक बनाने के लिए यहाँ पे एक सेंटर में मैंने एक लाइन लिया, पॉड पकड़ के। इसका थिकनेस 1.5/2। ये जो आउटर का लाइन था, इसको इसके साथ स्प्रेड किया। ये लाइन लिया नॉर्मल ऐसे ही रफ। जो दो लाइन खींचा था ना वो ये रही। पहना समझ लिया मतलब। काय ये यहाँ से नॉर्मल एक लाइन लिया मैंने सिंगल कॉर्ड पकड़ के, एक कॉर्ड टू एक कॉर्ड पे उसको कर को यहाँ से एक्सट्रूड किया। डायरेक्शन यस 1.5/2। 1.5/2 मतलब ये पूरा जो थिकनेस है ना यहाँ पे, ये 1.5 की नॉर्मल लाइन लिया मैंने सिंगल, यहाँ से यहाँ पे, सेम यहाँ से यहाँ पे, इसको से मैं एक्सट्रूड किया और वो दोनों लाइन को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया।
ये समझे यहाँ तक? क्लियर है? उसके बाद में आप ऑफसेट मार दो, अगर आपको ऑफसेट मारना है तो। थोड़ा ज्यादा मारेंगे क्योंकि वो आईडी पे मैच नहीं हो रहा था कट करने के लिए मेरे को यहाँ पे। डुप्लीकेट एज ले लेना है यहाँ का। और ऊपर वाले का सरफेस ले लेना कॉपी करके, एक्स्ट्रा सरफेस ले लेना यहाँ से कॉपी करके। ये जो आएगा ना, उसको ट्रिम कर देना। जैसे चिपको। हाँ हाँ। शिफ्ट मारा है यहाँ पे। ये भी शिफ्ट मारा। डुप्लीकेट एज दिया यहाँ पे भी शिफ्ट मारा। सांगतो परत सांगतो। ओके। मेरी शिफ्ट। नहीं तो यहाँ से ऑफसेट मार दोगे तो भी हो जाएगा वो। फिर यहाँ से कट कर देना आईडी से। ये हो गया रिंग। थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा, पूरा नहीं समझा रहेगा तो। रिंग एक टाइप नहीं, बहुत टाइप के रिंग बनाते हो। अगर सब बंदे देखोगे जितने बिठा सिखाने वाले रहेंगे, या जो भी अभी आप भी थोड़ा दिन सीखोगे ना, जो आपको इजी वे लगेगा वैसा रिंग बनाएंगे। अभी आकाश सर अलग तरीके से बताते रहेंगे, मैं अलग। हाँ, मैं अलग तरीके से कुछ बताया, या जितने बंदे सिखाने वाले रहेंगे सब अपने हिसाब से बनाते हैं जैसे सामने वाले को इजी लगता है। इसको फ्लोलम कर करके बना सकते हैं, प्रोजेक्ट करके बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। कोई सेक्शन से बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन मार दूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन, यहाँ का सरफेस लिया मैंने।
वापस एक बार बता देता हूँ ये, क्योंकि जो अब एक प्रोजेक्ट से नहीं बनेगा, ये ऐसा आर्क में रहेगा। उस डिजाइन में यहाँ पे आर्क करके ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है। जो ये तीन ऊपर रहेंगे, ये जो सेंटर वाले है ना, वो तीन ऊपर है सेम लेवल पे। उसके बाद में यहाँ से आर्क होते हुए दिखा है डिजाइन में, अगर देखेंगे तो। हाँ, यहाँ पे ये सीधा है तीनों। अगर एंगल रहता तो इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज रहता। इस इमेज के डायरेक्शन थोड़ा चेंज रहता। प्रॉपर ऐसा राउंड नहीं दिखा था, जैसा टॉप में यहाँ पे राउंड दिखाया है इसने सेंटर में, वैसा यहाँ पे राउंड नहीं दिखा था। यहाँ पे थोड़ा। ये राउंड है जो यहाँ पे प्रॉपर राउंड है। तो यहाँ पे राउंड नहीं, अगर आर्क में रहता ना, तो ये राउंड आपका ऐसा रहता, प्रॉपर राउंड नहीं रहता फिर। ऐसा दिखा था कुछ, जो नीचे वाला कुछ शेडो मेंशन करता था यहाँ पे, जो यहाँ पे कुछ किया नहीं है उसने, सीधे। समझे या नहीं समझे? हाँ, समझा ना? यहाँ पे देखो नीचे का कुछ दिख रहे हैं, डिजाइन में भी यहाँ पे दिख रहा था नीचे का ये वाला, तो यहाँ पे इसने डार्क करके रखा है लाइन को। दिख रहा है? यहाँ पे डार्क करके रखा है कि यहाँ पे कुछ दिखेगा मतलब। समझा? क्लियर? वापस बताता हूँ एक बार। तो इसके बाद में इसके ऊपर डायमंड बिठा के दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे ऑफसेट मारा मैंने 2 mm का। इसको मूव किया मैंने 0.5। इसको लॉक किया। इसको आधा कट किया। इसको लॉक किया मैंने। ओके। इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ऑफसेट मारा। ये थोड़ा आगे तक है। कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं समझ रहे हैं ना आप लोग को? क्लियर? यहाँ तक। यहाँ से मैंने मूव किया, इसको यहाँ पे रखा। इसको मैंने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ पे इसको लॉक किया आईडी को।
जितना कम पॉइंट से रिबिल्ड करोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन शेप खराब नहीं होना चाहिए, वो भी ध्यान में रखना है। नहीं तो आप 4 पॉइंट से रिबिल्ड करोगे तो शेप खराब हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है, आईडी के अंदर चले जाएगा वो। हुआ अंदर बार। ये एंड टू एंड। ये 2 पॉइंट पकड़ा, अगर 1 पॉइंट से मूव करोगे, अगर आप 1 पॉइंट से इसको मूव करते हो तो फिर आपको इसको ज्यादा, इस पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे लेके जाके इसको वापस कैसा रखना है, कहाँ पे रखना है। अगर 2 पॉइंट से करोगे, ये 2 पॉइंट पकड़ के अगर मूव किया तो थोड़ा इस पे ही काम करना पड़ेगा बस। थोड़ा इसको मूव किया, ये आ गया शेप। नहीं तो तीनों कर्व से आपको वापस प्ले करना, मतलब खेलना पड़ता था यहाँ पे। ये अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर आप 1 पॉइंट से करोगे फिर आपका ऐसा हो जाएगा थोड़ा, फिर पूरा ऐसे शार्प हो जाएगा। यहाँ पे कैसे एकदम स्मूथ दिख रहा है साइड से। 1 पॉइंट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे ले लें। हो गया क्लियर। यहाँ पे पॉइंट पकड़ा। 1.5 लेते हैं। ये समझा। यहाँ पे इसको कट कर देंगे। आप चाहिए तो ऐसे ही स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट करते टाइम है ना, स्प्लिट कमांड लिया, यहाँ पे पॉइंट का एक ऑप्शन दिखाता है, देखा कभी यूज किया था इसको। स्प्लिट करके यहाँ से आप इस पे क्लिक करके भी काट सकते हो, कर्व को काटने का रहेगा तो। या तो फिर यहाँ पे टच है ही है कर्व से, तो इसको स्प्लिट करके इस पे क्लिक करोगे तो ये तो भी कट हो जाएगा। या ऐसा लाइन लेके करो, फिर उसके बाद में अगर इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट करो। एक ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है, ये एंड टू एंड में एक लाइन ले लो, और ये वाला लाइन, इसका डुप्लीकेट इज ले लो, दोनों को पकड़ के। शिफॉन मार दो तो भी हो जाएगा। यहाँ तक समझो। मैच हुआ है यहाँ पे। क्लियर है। ऑफसेट सरफेस मारा मैंने यहाँ पे, इधर ऑफसेट सरफेस।
ये सबका वो ट्रिम कर देना। end-to-end मस्त। यहाँ पे शेप खराब हो गया, थोड़ा स्मूथ कर देना उसको। इधर पकड़ के फिर लॉक, इधर से मार दो शिफ्ट। यहाँ तक समझा? यहाँ तक क्लियर है क्या? शिफ्ट ले लो यहाँ से। शिफ्ट मारा है यहाँ पे भी। ये आईडी से टच कर देना। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा शेप खराब, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पहले शेप खराब था ना, यहाँ पे देखा आप लोग ने? यहाँ पे इतना गंदा दिख रहा है, वो कट करने के बाद हो गया उसमें। वो नीचे का शेप खराब था, बाकी यहाँ पे अच्छा था, अंदर के साइड में। यहाँ से आपसे सरफेस मार दो, और जो आएगा वो आईडी से। हो गया क्लियर है? क्लियर। ये यहाँ पे ये भी बनाना बताता हूँ। सर्कल लिया, 3.5 mm है, यहाँ पे आ रहा है 3.5 mm ऊपर।
बाजू में 3.5 31, 3.5 mm का सर्कल दिया मैंने, ऐसे रफ, प्रॉपर एक मतलब डायरेक्शन के साथ 3.5 mm। मैंने कल एक साइज बोला था 0.8 डायमंड बैठेगा, जो वो डिपेंड है डायमंड के ऊपर, लेकिन मिनिमम 0.8 ही यूज होता है सब जगह पे। दो साइड नो, -0.8। ओके। उस शैंक पे भी यहाँ पे 0.8 यूज होता है, लेकिन ये सिंगल शैंक है, इसके लिए आईडी पे मैच नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 0.8 नहीं रख सकते साइज। नहीं तो आप बोलोगे कल तो 0.8 बोला, फिर यहाँ पे 0.8 क्यों नहीं किया। वो पॉसिबल है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में मत जाना पड़ेगा उसके लिए, वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा उसको 0.8 कैसा रखना है। साइज ऐसी ही रहेगी उसकी, लेकिन वो अंदर से और इधर से। यहाँ से रहेगा 0.8, ऐसे ही बता रहा हूँ रफ। यहाँ से रहेगा 0.7, जो रिंग के ऊपर इतना बैठने वाला है। अरे तुम्हारा 0.8 का मेटल, यहाँ का जो मेटल है गोल्ड वेट कम हो गया, गोल्ड। समझा। हाँ, जरूरी नहीं अभी फिलहाल, उसके ऊपर सोचो मत आप लोग। वो कल मैंने ऐसे बताया कि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम किधर भी कुछ भी काम करोगे ना, तो कोई पूछेगा, जनरल क्वेश्चन है कि कोई पूछ लिया कि कितने के ऊपर डायमंड बैठता है मिनिमम, मेटल की साइज क्या रहती है, तो 0.8 बोल देंगे तो हो जाएगा। नहीं तो आप फिर बोलोगे कि यहाँ पे 0.8, तो यहाँ से 0.8 का मेटल लेके ही बनाओगे, तो फिर इनका पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से मैंने मारा 0.2 का ऑफसेट। यहाँ पे 4 डायमंड बैठने चाहिए, यहाँ पे 4 डायमंड है ना, 1 2 3 4, और बीच में एक सिंगल प्रॉन्ग, इधर स्प्लिट प्रॉन्ग है, वो नहीं दिख रहे। एक सिंगल लाइन को मैंने प्रोजेक्ट किया, या एरे मारूंगा। ये 8 का एरे मारा मैंने। ये 8 का एरे इसलिए मारा कि यहाँ पे डायमंड बिठाने के लिए इसका नियर पकड़ूंगा, और यहाँ पे दोनों का डायमंड का गैप है ना मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे ऑफसेट मारूंगा मैं। 0.15/2। समझा। नहीं समझा। समझिएगा आगे। ये डायमंड बिठाया मैंने। इसलिए लिया था कि ये डायमंड बिठाऊंगा ना जब भी, इसमें अपने को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायमंड का साइज कौन सा बैठेगा। अगर मैं अंदाजे से समझो, अगर इस पे बड़ा डायमंड बिठा देता और फिर इसको एरे मारता हूँ, तो एक दूसरे पे अटैच होता, टच होता। उसके लिए मैंने पहले से वो साइज ले लिया, यहाँ पे गैप रख दिया। हाँ। हाँ। 0.15, 0.15/2। क्लियर। जो सिग्नल है, बीच में एक रॉन्ग बिठा देंगे।
और साइड में स्प्लिट प्रॉन्ग जाएगा। प्रॉन्ग ये वाला नहीं जाता है, दूसरा जाता है जो यहाँ पे कुछ है नहीं उसके बारे में। इसके लिए मैं ये राउंड प्रॉन्ग ही लगा के दिखा रहा हूँ। आगे जाएंगे तो आपको प्रॉन्ग भी देखने मिलेगा, ये प्रॉन्ग दूसरा रहता है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ये प्रॉन्ग ऐसा लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हम्म। हाँ, ये समझे यहाँ तक? अगर इसकी हाइट उसके बाद में छोटी दिखेगी ना, तो यहाँ से अलग से मेटल दे देने का उसको। इसका हमने डुप्लीकेट एज लिया। हाँ, नहीं समझ रहा रहेगा। नहीं समझिए तो वापस पूछ लेना मेरे से होने के बाद में। यहाँ पे भी 0.6। अभी हाइट थोड़ी ज्यादा दिख रही है, नहीं तो बहुत पतला दिख रहा था। अगर पहले से आप हाइट ज्यादा दोगे ना, हाइट ज्यादा दोगे तो जो सेंटर का गोल्ड वेट है वो ज्यादा आएगा। इधर से कम है इसमें पहले से। ओके, ये समझा? सब जगह पे वही बिठा देना। और यहाँ पे डायमंड बिठा के दिखाता हूँ आपको। इस सरफे से आपसे लिया 0.2, यहाँ से ले 0.2, यहाँ से 0.4 कॉर्नर से। यहाँ पे प्रॉन्ग बैठने वाला है, अगर यहाँ से 0.2 लूंगा तो यहाँ पे प्रॉन्ग नहीं बिठा पाओगे आप। जीवी जेम्स ओरिएंट तो इनकम नहीं दिया है, या मेन कर, दोनों में से कोई भी। जीवी ओरिएंट। मैं अभी आपको बोला था कल कि 0.15 नहीं रखना है, अगर जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे 0.15 से लेके 0.2 तक डायमंड का गैप रख सकते हैं। अभी यहाँ पे सिंगल डायमंड एक जाएगा नहीं। अगर सिंगल डायमंड जाएगा तो प्रॉन्ग इसके ऊपर जान लगाना पड़ेगा, जो शेप खराब दिखेगा। उसके लिए अभी अब मैंने 0.15 का गैप रखा तो डायमंड यहाँ तक ही बैठ रहा है। उसके आगे यहाँ पे फिर अगर प्रॉन्ग भी बिठाएंगे तो फिर फॉल्स प्रॉन्ग बिठाना पड़ेगा, जो फॉल्स प्रॉन्ग वहां पे बिठाने की। अगर यहाँ पे 0.15 से ज्यादा गैप रखेंगे, 0.18 रखेंगे, तो मेरे को लग रहा है यहाँ तक डायमंड आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉन्ग आके खत्म हो जाएगा तुम्हारा।
यहाँ पे प्रॉन्ग बिठाने के लिए जेबी प्रॉन्ग। जो फॉल्स प्रॉन्ग की बात हुई थी वो यहाँ पे आप बिठा सकते हो, नहीं तो मेटल खराब यहाँ पे खराब दिखेगा, खाली रहेगा तो। उसको फॉल्स प्रॉन्ग बोलते हैं, हाइट कम रहती है फॉल्स प्रॉन्ग की, क्योंकि वो कोई काम में नहीं आता है। ओके। लेकिन ऐसा बीच में किधर भी लगाना मत, वो भी एक प्रॉन्ग के लेवल में ही रहेगा। ये जो प्रॉन्ग की जो ये लेवल है, मतलब ये लाइन है, वही लाइन में रहेगा ये भी। यहाँ पे भी प्रॉन्ग टू प्रॉन्ग गैप जो बोला था, 0.1 का डिस्टेंस तो रहना ही चाहिए कम से कम। यहाँ पे गैप कम था, पॉलिश करने के लिए उसको जगह चाहिए थी, कम से कम 0.2 की जगह तो देनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे 0.2 की जगह छोड़ के मैंने यहाँ पे एक साइड छोटा डायफ्राम प्रॉन्ग बिठाया है, और यहाँ पे बड़ा बिठाया है उसको कवर करने के लिए, कि अगर ये वीक हो गया तो इससे काम चलेगा। कभी भी प्रॉन्ग बिठाते टाइम है ना, अपने को उसके पास नहीं जाने, उसको अपने पास बुलाने का, मूव करने का, यहाँ से राइट क्लिक करके। और मैं क्या करूँ, आप लोग उसके पास यहाँ पे जाते रहेंगे और वैसा वहां पे जूम करते रहेंगे, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे उसको ऐसा मूव कर रहा है। यहाँ से राइट क्लिक करके स्पेस दबाना है और यहाँ पे बिठाना है प्रॉन्ग सेंटर में। वहां पे जाके बिठाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आधा लॉकिंग होएगा आधा नहीं होगा। अगर वो इस साइड में भी, अगर समझो इस साइड में भी मैं, अगर मैं यहाँ पे डायमंड बिठाया मैंने, तो यहाँ से डायमंड नहीं बिठाना है, प्रॉन्ग नहीं बिठाना है। यहाँ से प्रॉन्ग नहीं बिठाना है, अगर यहाँ से प्रॉन्ग बिठाओगे तो आधा लॉकिंग होगा आधा नहीं होगा। वहां पे ऐसा मूव करना है, उसको ऐसे सामने लेना है, और फिर यहाँ से प्रॉन्ग बिठाना है। कहने का मतलब समझा मेरे, कि नहीं? प्रॉन्ग कैसा बिठाओगे, अगर आप बिठाने का रहेगा तो यहाँ से बिठाओगे, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, फुल प्रोस्पेक्टिव में जाना है। उसको ऐसे सामने लेना है, जहाँ पे प्रॉन्ग बिठाने का, प्रॉन्ग ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए। कोई एंगल में ऐसे साइड व्यू दिखेगा तो एक साइड से लॉकिंग होगा और एक साइड से कम ज्यादा होगा, जैसे कि अभी हुआ। यहाँ पे कम लॉकिंग हुआ, यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो वैसे बिठाएंगे तो अच्छा रहेगा, इजी वे। आदत ऐसे लगाएंगे तो आगे जाके कहाँ पे प्रॉन्ग बिठाने का या फटाफट तो फटाफट काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा उसके ऊपर। क्लियर। यहाँ पे मैंने हाइट, जो लॉकिंग हो रही है ना अभी, ये लॉकिंग होगी तो आपको समझ जाएगा कि नहीं, ये तो बहुत कम लॉकिंग है करके। एक साइज बढ़ा दोगे
0.07 भी होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि 0.1 ही चाहिए, लेकिन थोड़ा ज्यादा लॉकिंग होगा तो अच्छा होगा, सामने वाला जो डायमंड बिठाएगा ना उसको भी इजी गिरेगा। अगर आप ऐसे बिठा दोगे तो फिर वो प्रॉन्ग कहाँ से लेके आएगा एक्स्ट्रा। अगर 0.1 बोलेंगे तब जाके 0.07 या कुछ कम ज्यादा होएगा। प्रॉपर 0.1 तो होएगा नहीं, वो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ तो होगा। समझे आप? एक साइड थोड़ा 19-20 रहेगा, 0.1 की जगह पर 0.12 होएगा, 0.15 होएगा, या फिर 0.07 होएगा। एकदम हल्का फुल्का जाएगा, चलेगा। क्लियर? इसको कुछ क्वेश्चन अभी समझा? यहाँ पे एक फॉल्स प्रॉन्ग बिठा दिया। जब मैंने यहाँ पे एक फॉल्स प्रॉन्ग बिठा रहा था ना, उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया जो सबकी प्रॉन्ग की सही हाइट कम रहेगी। बिठा दिया मैंने, स्ट्रेच किया मैंने, उसको पकड़ के मैंने स्ट्रेच कर दिया, वाइड बढ़ गया। ओके, क्लियर? इसके आगे आप प्रोसेस बताओ कि बस इतना ही? बस ना? हो गया? डिजाइन दू की क्या करोगे कल? बना के लेके आना। कल जैसा मेरे को बना है वैसा बना के आना मत। ये ग्रुप है ना? क्लियर? चलिए मैं बोलता हूँ भेजने के लिए। इसको कुछ नहीं समझे तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। Yes.